डॉलर कहाँ से खरीदें या फिर डॉलर को हम कैसे एक्सचेंज करें, कहाँ से एक्सचेंज करें। अगर आप पहली बार विदेश जा रहे हैं तो विदेश में इंडियन रुपया नहीं चलता, विदेश में चलता है डॉलर, यूरो, पाउंड या इसमें की जो भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं, कुछ येन भी है, कैनेडियन डॉलर भी है, इस तरीके की कुछ करेंसीज चलती हैं। इंडियन रुपया अभी नहीं चलता, आने वाले टाइम में जल्द से जल्द चलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों के मन में दो कॉमन सवाल हैं, एक तो हमारे पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है, हम इसका इस्तेमाल करके जो है एटीएम से डॉलर को निकाल सकते हैं या फिर जिस देश जा रहे हैं उस देश की करेंसी हम कार्ड के जरिए निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा सवाल ये रहता है कि हम एयरपोर्ट से जो है अपने रुपए को डॉलर में चेंज करा लेंगे और डॉलर को जिस देश जा रहे हैं उस देश की करेंसी में फिर उस देश पहुंचने के बाद करा लेंगे। तो ये दोनों मेथड जो हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज़ कार्ड की बात करते हैं। जैसे इंडिया में हर जगह कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, आप लोकल शॉप वाले के पास जाएंगे और उससे कहेंगे भैया कार्ड से पेमेंट करनी है, तो वो आपको मना कर देगा कि कार्ड से पेमेंट यहाँ नहीं होगी। ऐसी विदेश में भी है, अगर आप किसी लोकल शॉप वगैरह पे जाएंगे और कहेंगे कार्ड से पेमेंट, तो वहाँ कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। पहली चीज़ ये। अब सेकंड चीज़, मेन मुद्दे पे आते हैं। आप सोच रहे होंगे एटीएम से पैसे निकाल लेंगे। एटीएम से पैसे निकालने में पैसा खर्च होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन चार्ज लगता है, बैंक भी अपना चार्जेस लेती है, उसके अलावा जो कंपनी का कार्ड है वो कंपनी भी कई केसेस में आपसे पैसे ले लेगी फॉरेन एक्सचेंज निकालने के, यानी कि डॉलर अगर आप निकाल रहे हैं या फिर किसी दूसरे देश की मुद्रा निकाल रहे हैं, करेंसी निकाल रहे हैं, तो उस केस में भी वो चार्जेस ले लेते हैं। तो यहाँ 2-3 चार्जेस आपके लग जाते हैं, जिस वजह से आपको जो रेट है वो अच्छा नहीं मिलता है, यानी कि आपके पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अब यहाँ सेकंड चीज़ पे आते हैं कि एयरपोर्ट से भाई खरीद लेंगे हम अपने डॉलर या फिर जिस देश की करेंसी है उस देश की। तो यहाँ एयरपोर्ट से खरीदने में नुकसान ये है कि 7 से 8% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इंडिया में डॉलर खरीद रहे हो तो आप वहां पर $100 के लिए $107 खर्च करोगे, और जिस देश जा रहे हो ऐसे ही उस देश पहुंचने के बाद उस देश के एयरपोर्ट से जब खरीदोगे तो ऐसे ही 7 से 8% आपको महंगा पड़ेगा। अब ये फिलहाल एयरपोर्ट से कैसे खरीदना है ये समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार इमरजेंसी ऐसी होती है कि आप बाहर से डॉलर नहीं खरीद पाते हो और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही आपको ध्यान आता है कि यार डॉलर भी खरीदने हैं, या फिर जिस देश आप जा रहे हो उस देश पहुंच गए हो, जब विदेश आप पहुंच गए हो तो वहां एयरपोर्ट से निकल के शहर तक जाने के लिए तो आपको उस करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको डॉलर वगैरह तो खरीदने ही पड़ेंगे। तो इस सिनेरियो में जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद ही करेंसी एक्सचेंज का बूथ होता है, या फिर जैसे ही आप ड्यूटी फ्री वाले एरिया में जाएंगे तो वहां पे भी करेंसी एक्सचेंज के बूथ होते हैं। ऐसे ही जब आप इमिग्रेशन को क्रॉस करके अराइवल वाले एरिया में आएंगे तो वहां पे भी करेंसी एक्सचेंज के बूथ होते हैं, यानी कि एयरपोर्ट में आप कहीं भी जाइए, चाहे डिपार्चर में जाइए, अराइवल में जाइए या फिर ड्यूटी फ्री में जाइए, तीनों जगह आपको करेंसी एक्सचेंज के प्रॉपर बूथ मिलेंगे। वहां से जाके आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि यहां से आप करेंसी को एक्सचेंज बिल्कुल ना कराएं। अगर आप विदेश में कहीं पर हैं और आपको शहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो कम से कम करेंसी को एक्सचेंज कराइए। $10-20 आपके लिए सफिशियंट हो सकता है कि $10-20 आप कन्वर्ट करा लें, और कन्वर्ट कराने के बाद लोकल करेंसी जो खरीदना चाह रहे हैं वो आप वहाँ शहर से पहुंचकर खरीद लें। तो यहाँ पर अब आते हैं कि आपको करेंसी एक्सचेंज एक्चुअल में मिलेगी कहाँ, के एयरपोर्ट पे मिल नहीं रही है और उसके बाद कार्ड काम नहीं करेगा, तो भैया एक ऑप्शन बचता है कि बैंक से करा लें। तो बैंक से भी एक दिक्कत है, बैंक वाले काम कम करते हैं और दिमाग का दही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो आपसे 10 रंग के सवाल पूछेंगे, पासपोर्ट लाओ, वीज़ा लाओ, टिकट लाओ, ये लाओ वो लाओ, उसके बाद भी वो कहेंगे कि भैया हम नहीं कर सकते, हम आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे, आप एयरपोर्ट से करा लो। बैंक वालों के साथ ये केस होता ही है, मैंने भी एक बार बात करी थी तो मेरे साथ भी यही था। बैंक के चक्कर में तो आप पढ़िएगा मत। अगर आपके आस पड़ोस में कोई बैंक वगैरह है, आप वहां से पता करना चाहें पता कर सकते हैं, रेट वगैरह का जान लीजिएगा। इसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है लोकल करेंसी एक्सचेंज शॉप्स। ये शॉप उस हर शहर में होती है जहां पर या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या फिर उस शहर में ज्यादातर लोग या तो विदेश में काम करते हैं या विदेश उनका आना जाना रहता है। जैसे कि मैं रामपुर में रहता हूं और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है विदेश में रहते हैं और यहाँ पर कई सारे लोगों का आना जाना भी रहता ही है। मेरा शहर छोटा तो है बट यहाँ पर भी करेंसी एक्सचेंज शॉप्स हैं, और ऐसे ही मेरे पड़ोस का शहर है मुरादाबाद, जहाँ पे एक्सपोर्ट का काम होता है और लोगों का आना जाना विदेश रहता ही है, जिस वजह से उस शहर में भी करेंसी एक्सचेंज की काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। अब इन करेंसी एक्सचेंज वाली शॉप्स को आप ढूंढेंगे कैसे? बहुत सिंपल तरीका है, गूगल मैप्स खोलिए और वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज लिखना है, और आपके एरिया में या फिर आपके शहर में जो जो करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स होंगी वो यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर आपके शहर में करेंसी एक्सचेंज की शॉप नहीं है तो जिस शहर के एयरपोर्ट से आप इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले हैं उस शहर में आप थोड़ा जल्दी पहुंचिए, 3-4 घंटे पहले पहुंचिए, और वहाँ पे आप सर्च करिए कौन सी करेंसी एक्सचेंज शॉप है, और उस शॉप पे जाकर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज यानी कि डॉलर वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप वहाँ जाकर ले लीजिए। ये करेंसी एक्सचेंज की जो शॉप्स होती हैं कई बार ये डेडिकेटेड शॉप्स होती हैं जहाँ पर सिर्फ करेंसी एक्सचेंज ही मिलता है, और कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं उनके पास भी करेंसी एक्सचेंज होती है, यानी कि ट्रैवल एजेंसीज से भी आप डॉलर वगैरह खरीद सकते हैं। अब डॉलर खरीदने के लिए या फिर फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और कितना टाइम लगता है,
तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप लोकल करेंसी एक्सचेंज से डॉलर खरीद रहे हैं या फिर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एयरपोर्ट से खरीदेंगे तो वहां पर आपको पासपोर्ट अपना देना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आप ट्रैवल एजेंसी से फॉरेन करेंसी खरीदे तो आपको हो सकता है और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी देने की जरूरत पड़ सकती है। फॉरेन करेंसी खरीदना काफी आसान है, इसको खरीदने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस आपको अपने पैसे लेकर लोकल करेंसी एक्सचेंज पे जाना है, वो आपसे पैसे लेंगे, आपको आपके डॉलर जो भी बन रहे हैं या फिर जो भी फॉरेन करेंसी आप खरीद रहे हैं वो सिंपली आपको दे देंगे। इसे खरीदने में बस इतना ही टाइम लगेगा जितना एक चाय का बिस्कुट खरीदने में लगता है। ऐसे ही विदेश पहुंचने के बाद जब आपको करेंसी एक्सचेंज कराना रहेगी तो एयरपोर्ट से आप सिर्फ इतनी ही करेंसी एक्सचेंज कराइएगा जितने से आप शहर तक पहुंच सके। और फिर शहर में लोकल करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स वगैरह होती हैं, जैसे इंडिया में होंगी सेम उसी तरीके की होंगी, बल्कि विदेश में तो और ज्यादा डेडिकेटेड होती हैं। और विदेश में जो शॉप्स होती हैं उन पे क्लियरली लिखा होता है करेंसी एक्सचेंज शॉप, वहां पे सिर्फ करेंसी एक्सचेंज का ही काम होता है। इसके अलावा विदेश में जितने भी टूरिस्टिक एरिया होते हैं उन सभी जगह पे करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स होती हैं। प्लस जितने भी शहर हैं जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां सब में भी करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स होती है। इनको ढूंढने का भी तरीका वही है, गूगल मैप्स पे जाके आपको करेंसी एक्सचेंज लिखना है और वहां पे करेंसी एक्सचेंज शॉप्स की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, उनमें से जहां से भी आप चाहें वहां से करा सकते हैं। फिलहाल विदेश में करेंसी एक्सचेंज कराना बहुत ही ईजी है कंपेयर टू इंडिया में। विदेशी करेंसी खरीदने से पहले आप एक बार इंटरनेट पे देख लीजिएगा कि जो सी करेंसी आप खरीदने जा रहे हैं उसके असली होने की पहचान क्या क्या है, और उन पहचान को देखने के बाद ही आप फॉरेन करेंसी खरीदिएगा, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का फॉरेन करेंसी से रिलेटेड स्कैम ना हो। एयरपोर्ट पे तो ये स्कैम नहीं हो सकता, बट लोकल करेंसी एक्सचेंज पे ये स्कैम होने के चांसेस होते हैं अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है। तो जो भी आप करेंसी एक्सचेंज गूगल मैप्स पे सर्च करें, ध्यान रखिएगा उसकी जो रेटिंग है वो ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसे रेटिंग दी हो, रिव्यू करा हो, और उसकी रेटिंग जो है हाई होना चाहिए, तभी आप उस करेंसी एक्सचेंज से करेंसी खरीदिएगा। और ये जितनी भी लोकल करेंसी एक्सचेंज होते हैं इनके रेट काफी अच्छे होते हैं।